हेलो बच्चे, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये इक्वेशन आप सभी को पता है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। यानी कि कोई भी गैस जो कि आइडियली बिहेव करेगी वो इस इक्वेशन को एज इट इज फॉलो करेगी। और ये इक्वेशन आई कहाँ से आपकी? तो ये इक्वेशन आई आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉ से, जैसे कि बॉयल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ की हमने बात की थी, चार्ल्स लॉ की हमने बात की थी। तो इन तीनों को मिला के हम क्या करते हैं? कंबाइंड गैस लॉ लेते हैं। ठीक है, उसी कंबाइंड गैस लॉ की हेल्प से आपको ये इक्वेशन भी मिलती है जिसको कि हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। बिकॉज दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल बाय आइडियल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है दैट एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है गैस की इज प्रपोर्शनल टू द गैस प्रेशर। मतलब कि आपको डेंसिटी और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन को डेवलप करना है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप सभी को सबसे पहले ये पता होगा कि डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। और हमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो कुछ ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास में टर्म्स है उसको डेंसिटी में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई। एक और इक्वेशन मुझे पता है फॉर नंबर ऑफ मोल्स। आप सभी जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस की, जैसे कि यहाँ पे जिस गैस की बात हो रही है तो उसका मोलर मास आ जाएगा और उसका कितना वेट हमने लिया है। सही बात है। तो इसी को थोड़ा सा और मैं फर्दर मॉडिफाई कर देती हूँ। सो इसको लिख देती हूँ W बाय एम आर, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास इंटू आर टी। ठीक है, अब प्रेशर है, वॉल्यूम को भी दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो वो ये हो गया आपका W बाय V। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं कर देती हूँ आर टी बाय एम आर। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, ये क्या होता है? मास होता है। आप चाहे तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप इसको भी, गिवन मास को भी आप क्या कर सकते हो? W लिख दो, क्योंकि ये वही मास है जो कि आप एक्सपेरिमेंट में ले रहे हो। ठीक है, दोनों ही एक ही मास की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? गिवन मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे भी मेरा गिवन मास बाय वॉल्यूम करके कोई एक टर्म आ रही है, तो मैं इसको रिप्लेस अब किसके साथ कर सकती हूँ? डेंसिटी ऑफ द गैस के साथ। ठीक है, और बाकी बचा आपका आर टी बाय एम आर। ठीक है, उसको जैसा है वैसा रहने दो, जिसमें कि आपको भी पता है कि हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो टी आपका कांस्टेंट होगा। आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और क्योंकि जिस गैस की हम बात कर रहे हैं तो वो गैस जो है ऑब्वियसली उसका मोलर मास तो कांस्टेंट ही होगा, राइट? उसके एक मोल एटम्स का मास, सो दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये जो कंप्लीट आपका टर्म है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पी वी इक्वल टू एनआरटी शो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर। यानी कि डेंसिटी के टर्म्स में हमसे पूछा जा रहा है। तो डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? पूरी के पूरे टर्म को आप दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो ये आपका क्या हो गया? एम आर बाय आर टी। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो एम आर बाय आर टी है एक्चुअली वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उसका एक परफेक्ट मोलर मास है। टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, और आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से बहुत इजीली मुझे प्रूव हो गया, ज्यादा कुछ ये डिफिकल्ट था भी नहीं, दैट डेंसिटी, ये क्या है जो मैं रो लिख रही हूँ ना, इस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो आपके पास जो कांस्टेंट निकल के आता है वो यही वाला कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो हमने जो है इसको बहुत इजीली प्रूव कर दिया। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें इतना कुछ था नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो डेंसिटी है इसको आप रिप्रेजेंट करते हो रो से। ये लगता पी जैसा है बट ये दिखता कुछ इस तरह का। इज इट क्लियर? तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।